अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो 2020 से रिलेटेड है कि 2020 हमारा कैसा रहा। तो 2020 हमारा काफ़ी अच्छा रहा, कोरोना को छोड़ के काफ़ी अच्छा रहा। तो क्योंकि कोरोना के हालात तो खैर सारी दुनिया में ही ख़राब हैं और थे, तो वैसे हमारा ये जो 2020 है काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि 2020 के स्टार्ट में जनवरी में हम लोग पाकिस्तान गए, मैं और मेरा बेटा। तो बेटे का प्रोग्राम बना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ चली जाती हूँ। और अचानक प्रोग्राम बना था, तो इसलिए अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करने का हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिला, और बल्कि काफ़ी टाइम मिला। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम जाते हैं यहाँ से, कनाडा से या कहीं से बाहर से भी जब पाकिस्तान जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है अपनों से मिलके, स्पेशली पेरेंट्स और बहन भाई या जो भी आपके कोई अज़ीज़ होते हैं। तो हमें भी ज़ाहिर है बहुत खुशी थी। तो सर्दियों के स्टार्ट में हम लोग गए थे, और गर्मियों में हम लोग वापस आए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी हमने एंजॉय किया वहाँ पे। सर्दियों की जो सौगातें होती हैं, जो गाजरों का जूस होता है, जो रेड गाजरें मेरी बहुत फेवरेट हैं, वो हमने काफ़ी जूस वगैरह पिया ऑरेंज वगैरह का। और इसके अलावा जो कि सरसों का साग है, वो काफ़ी माशाल्लाह हमने खाया, और बल्कि बहुत ज़्यादा खाने को मिला हमें। हमें अक्सर पका पकाया मिल जाता था और आता रहता था अक्सर, तो बहुत एंजॉय किया। क्योंकि जो सरसों का साग पाकिस्तान वाला है, वो यहाँ मिलता भी नहीं है, तो इसलिए ये हमने काफ़ी एंजॉय किया। इसके अलावा जो भी घर में मतलब खाना वाना बनता था, सिंपल भी बनता था, कभी कभी हम थोड़ा सा कुछ उसमें वैरायटी ले आते थे। तो खैर वो हमें तो पाकिस्तान की जो चटनी होती है ना, वो भी बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने तो बहुत एंजॉय किया, सर्दियाँ भी और गर्मियाँ भी। और ये गन्ने हमें गांव से आए थे, तो ज़ाहिर है ये तो वो सबके फेवरेट होते हैं। तो यहाँ तो नहीं मिलती, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वहाँ जाके फिर हम बहुत एंजॉय करते हैं ये सब कुछ। और ख़ास तौर पे अब्बू के साथ हमें टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम मिला। 5 महीने हम लोग वहाँ पे रहे, तो इस लिहाज से हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अब्बू भी बहुत खुश थे, और हम तो ज़ाहिर है खुश थे ही। तो अब्बू के साथ हम लोग कभी बाहर भी चले जाते थे कभी कभी, और हमारी कोशिश होती थी कि अब्बू हमारे साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएं। क्योंकि वैसे तो वो ज़्यादातर ज़ाहिर है एज का भी है मसला, और कुछ हेल्थ का भी, तो घर में रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़रूरी काम से जाते हैं कहीं। तो फिर जब हम जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम अब्बू को हम साथ लेके बाहर निकलें। तो वो भी हमें बहुत खुशी महसूस होती थी, और अब्बू को खुश देख के तो ज़ाहिर है हमें भी बहुत खुशी होती थी। तो इस तरह बाहर घूमना फिरना, और थोड़ा बहुत खाना पीना और ये वो। और फिर मेरे बेटे की बर्थडे, क्योंकि हम लोग जनवरी के एंड में गए थे, तो फरवरी के स्टार्ट में बेटी की बर्थडे होती है, तो वो भी हमें बहुत था कि खुशी थी कि हमने अब्बू के साथ हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। और फिर इसके अलावा साथ साथ शॉपिंग भी हम लोग करते थे। ज़ाहिर है कहीं मॉल वगैरह जाना, या आसपास जो भी बाज़ार थे, वहाँ सब हम लोग जाते थे। और मेरी कज़न भी इंग्लैंड से उस टाइम आई थी, और वो तो खैर थोड़े दिन के लिए आई थी, वो तो लॉकडाउन से पहले पहले वापस चली गई थी। तो उसके साथ फिर हमें ज़ाहिर है बाज़ार हम लोग को जाना होता था, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, शॉपिंग की। ज़ाहिर ज़रूरत होती है, तो पाकिस्तान जाके तो पहले सबसे यही कोशिश होती है कि पहले शॉपिंग की जाए और कपड़े सिलवाए जाएँ, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को मिलने भी जाना होता है, और वैसे भी टाइम कम होता है, तो फटाफट कोशिश करते हैं कि फटाफट शॉपिंग हो। तो साथ साथ फिर खाना पीना भी होता रहा। शॉपिंग के लिए जाते थे, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम लोग खाने पीने का वो स्केड्यूल हमने बनाया होता था कि आज फ़लानी जगह जाना है तो ये खाना है, अब फ़लानी जगह जाना है तो ये खाना है। तो खाना पीना तो ये मस्ट होता है ना जब पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खानों की तो और ही बात होती है। तो यहाँ भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान के खाने हैं वो तो मेरा ख़्याल में कहीं भी नहीं मिलते। तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया खाना पीना। और मैंने सोचा हुआ था कि जो चीज़ें मैंने बचपन में कभी शायद एक दो दफ़ा खाई होंगी, तो मैं इस दफ़ा ज़रूर खाऊंगी, तो भी मैंने ट्राई की। ये लड्डू पीठी या क्या उसको बोलते हैं, तो ये भी मैंने खाया वहाँ पे। और ये घूमना घुमाना और खाना पीना, शॉपिंग, ये सब कुछ हमने कोरोना फैलने से पहले और लॉकडाउन से पहले पहले ही किया। क्योंकि बाद में तो खैर हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन पहले जब हम लोग गए थे तो उस वक्त तो खैर इतने हालात ख़राब नहीं थे, तो इसलिए आज़ादी से हम लोग घूमते थे। थोड़ा बहुत सुना था हमने, तो खैर फिर हमने ट्रैवल वगैरह भी किया। एक दो बार हमने ड्राइवो पे भी ट्रैवल किया, तो ड्राइवो की अब वो बात नहीं थी जो पहले थी। तो अब तो खैर काफ़ी लग्जरी बसेस आ गई हैं पाकिस्तान में। सोचा था कि ट्रैवल करेंगे, लेकिन फिर हालात नहीं रहे, लॉकडाउन हो गया। तो हमने फिर सोचा कि चलो जो करीब रिलेटिव्स हैं उनसे मिल लिया जाए। तो हम लोग 2-3 बार सियालकोट गए, और जो फिर जो भी आसपास जो भी जगहें थी वहाँ पे दावत वगैरह भी थी, और इस तरह मिलना मिलाना ये वो।
तो मेरे हस्बैंड और फिर मेरी बेटी भी बाद में आ गए थे बेटे के निकाह के सिलसिले में, तो फिर वो भी हमारे साथ गए एक दफ़ा। मेरे हस्बैंड जो है वो ज़ाहिर सियालकोट के हैं, तो फिर वहाँ भी जाके मिले सबसे। और उसके बाद तो खैर हम लोग बहुत बिज़ी हो गए थे, क्योंकि 1 महीने के बाद हमारी वापसी भी थी, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था। और अचानक ही बेटी की शादी का हो गया सिलसिला। तो शादी का कोई प्लान नहीं था। मैं और मेरा बेटा बस ऐसे ही अब्बू से मिलने के लिए आए थे। पहले बेटे का प्रोग्राम बना और मेरा भी, बस फिर अचानक बना और कोई शादी का बिल्कुल भी नहीं था। तो बस अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया। कहते हैं जो काम होना होता है वो हो जाता है। तो बस फिर वो उसके लिए टाइम बहुत ही कम था। तो बस फिर ये जब हम लोग गए थे रिश्ता वगैरह के सिलसिले में, तो फिर वहीं पे आस-पास फिर हमारे रिलेटिव्स वगैरह थे, मेरे ननिहाल थे। हमने सोचा चलो वहाँ भी, पहले भी जाना था लेकिन हमने कहा चलो सारे काम इकट्ठे हो जाएं। तो हम अपने ननिहाल गए थे और सोचा था खूब घूमे फिरेंगे और दोबारा भी आएंगे, लेकिन फिर वो टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो बेटी का भी बहुत दिल था कि मैंने जाना है। मैंने कहा चलो जाएंगे। बल्कि हमने काफ़ी शॉपिंग करनी थी, वो जो हमने बात के लिए रखी थी कि चलो पहले शादी की शॉपिंग कर लें, वो निकाह किया था एक्चुअली, तो फिर बाद में करेंगे। लेकिन फिर वो तो लॉकडाउन हो गया और हमें उसका बिल्कुल भी ऐसे आइडिया नहीं था कैसे हो जाएगा। हमारी सारी जो तैयारी थी, मतलब पहली शादी थी घर में एक तरह से। तो हमारा ख़्याल था पाकिस्तान में ज़ाहिर गए हैं तो हम अच्छी तरह से सबको बुलाएंगे ये वो। तो बहुत हमने तैयारी की। चलो शादी की तैयारियां तो खैर लोग करते ही हैं, शॉपिंग दुल्हन की, दूल्हा की, अपनी भी, और जो भी मतलब होती हैं शादी की तैयारियां सब की हमने। तो इसके अलावा जो और भी काफ़ी लवाजमात होते हैं ना कि जो भी शादी के होते हैं, सबको पता है आपको कि, तो सारा कुछ था। फिर इसके अलावा जो मैरिज हॉल वगैरह देखना, वो भी मैंने इतने देखे। वो तो हस्बैंड के आने से पहले ही मैं और मेरा बेटा और मामू के साथ हम लोग जाते थे। और इतने ज़्यादा मुझे लगता है मैंने तकरीबन आधे लाहौर के जो मैरिज हॉल थे वो देखे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि मैरिज हॉल अच्छा हो, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने भी आना था, तो इस वजह से तो वो इतने ज़्यादा हमने देखे। और हमारी कोशिश ये भी थी कि हमें घर के करीब कोई मिल जाए। लेकिन खैर वो भी हुआ, कार्ड भी छप गए, सब कुछ हो गया। शॉपिंग भी हमने कर ली, देने दिलाने के जो कपड़े वपड़े होते हैं सारा कुछ, अपनी भी ये वो, मतलब शूज़, ये जो भी मतलब होता है सब कुछ। और ये बैग वगैरह और कुछ जो मेकअप का सामान था, इस तरह की कुछ चीज़ें वो मेरी बेटी लेके आई थी कनाडा से। तो बाकी अपनी ज्वेलरी वगैरह यहाँ से ले ली थी। तो ये तो छोटी सी मैंने वीडियो खैर शेयर किया। ये बाद में खैर जो चीज़ें रह गई थी दुल्हन की हमारे घर में, वो फिर मैंने वीडियो बना ली। पहली वाली की तो मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा बनाई भी नहीं थी। तो खैर वो शादी की शॉपिंग भी साथ साथ हम लोग करते थे, और खाना पीना, क्योंकि हम लोग दोपहर को निकलते थे और तकरीबन हमें 11-12 बज जाते थे रात के। तो फिर बीच में ही खाना पीना, और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती थी। और जो मैरिज हॉल जो मैंने देखी, मुझे याद है मैं 2-3 दिन जो थी वो मुस्तकिल मैं और मामू और मेरा बेटा हम लोग निकलते थे। तो इतने मैरिज हॉल देखे, मतलब थोड़ी देर के लिए गए हैं, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर आगे गए इस तरह। तो उस दिन 2-3 दिन तो मेरे घुटने जवाब दे गए, मेरे इतनी नीज़ में पेन और सब कुछ, मैं इतनी थक गई। तो खैर ये तो फिर सिलसिला चलता ही है। तो ये सब कुछ साथ साथ होता रहा, कार्ड भी छप गए, सब कुछ हो गया जो भी काम होते हैं। लेकिन फिर वो लॉकडाउन हो गया, तो बस फिर वो जो प्रोग्राम थे हमारे वो बीच में ही जो थे ना रह गए। काफ़ी सारे जो अरमान थे वो दिल में रह गए। तो ये जो बाकी जो शादी के लवाजमात होते हैं, बेद, ये वो, मतलब वो सब चीज़ें ये सब तो चाहिए होती हैं ना फिर। तो इन चीज़ों का तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। ये तो खैर मुझे याद करवाने भी पता चला कि ये भी लेना है। तो फिर ये निकाह से एक दिन पहले हम लोग मिठाई लेने गए। तो ये मेरी बहू का निकाह का सूट है, ये पिशवाज़ मैंने बनाई थी, बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत फ़्रॉक बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी और मेरी बहू को बहुत अच्छी लग रही थी पहनी हुई माशाल्लाह। तो इसके साथ फिर मैचिंग जो भी ज्वेलरी वगैरह थी और शूज़ और सब कुछ जो कुछ भी था वो हमने सब कुछ लिबर्टी से ही बाय किया था। तो टाइम भी कम था, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ बेहतर हो गया। तो ये बास्केट भी जो थी ये भी हमने लिबर्टी से ली थी, और बाकी ये सब चीज़ें पैक वैक की। निकाह से जाने से रात को हम लोगों ने सारी तैयारी की, सुबह जाते हुए हम लोगों ने सारा कुछ, ये मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली।
और सुबह निकाह पे जाने से पहले ये हमारा कुक जो था उसने ये ज़र्दा बनाया था अब्बू के कहने पे, क्योंकि मुझे तो खैर बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन अब्बू ने कहा निकाह पे जाना है तो कुछ मीठा खा के जाना चाहिए। और निकाह से 1 वीक के बाद रुखसती का थोड़ा सा एक फ़ंक्शन टाइप उन्होंने रखा था, तो उनके यहाँ तो खैर माशाल्लाह बहुत रौनक थी, क्योंकि लॉकडाउन भी ऑलमोस्ट हो चुका था। जो फंक्शन वगैरह थे वो सारे बैन हो चुके थे, तो घर में ही उन्होंने अरेंज किया था सारा कुछ, और हमने भी ज़ाहिर घर में ही किया था। तो फिर वहाँ पे वो बारात टाइप का जो भी था, फिर हमारे रिलेटिव जो वहाँ पे थे आसपास रहते थे वो वहाँ पे आए। बस थोड़े थोड़े हमने एक एक दो दो लोगों को बुलाया कि ऐसे खामखा मतलब उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं थी। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद लाहौर में हमने, मतलब वो हमारा तो पहले वाला सारा प्रोग्राम था ना, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर हमने घर में किया। वो जो हॉल बुक करवाया था, कार्ड छपे थे, वो सब कुछ रह गया बीच में ही, तो ये घर में किया था। छोटी सी मतलब ढोलकी हमने की, ज़्यादा लोग तो थे ही नहीं, हम लोग 8-10 लोग थे, मतलब 3-4 हम ख़वातीन थी और इस तरह। तो खैर ये फ़ंक्शन हुआ, अच्छा हो गया माशाल्लाह, वैसे काफ़ी बेहतर हो गया था। और हमारे यहाँ के फ़ंक्शन में भी बस 35 के करीब लोग थे, सबको अच्छा लगा सारा कुछ। तो ये मेरी वीडियो जो है ये लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा था मैं इसका पार्ट 1 अभी बनाऊंगी, पार्ट 2 मैं बाद में बनाऊंगी। तो आप मुझे बताएं कैसे लगी मेरी वीडियो आपको। मैं बस जल्दी जल्दी से फटाफट मैं ये कर रही हूँ कि मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।